जय विकास के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार से जो है यह प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती है, और साथ ही देखेंगे कि किसने जो है जय विकास की प्रक्रिया को जो है कब जो है बताया। तो इस वीडियो को जो है शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। जीवों के विकास का अध्याय हम शुरू करते हैं और इस अध्याय का जो परिचय देखते हैं कि पृथ्वी पर लाखों हजारों की संख्या में जो जीवों की प्रजातियां हैं, चाहे वो जो है समुद्र में हो, चाहे जल में हो, चाहे थल में हो या फिर वायु में हो। और इनमें से कुछ जीवों से हम परिचित हैं और कुछ के बारे में केवल हमने सुना ही है। कुछ जीव ऐसे हैं जो कि विलुप्त हो गए हैं और उनके अवशेष जो है या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। इनमें से एक है डायनासोर। डायनासोर का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। पूरे विश्व में नहीं, भारत में भी जो है कई जगह इनके अवशेष मिले हैं समय समय पर, जैसे कि जबलपुर के पास लमीटा घाट में, नर्मदा नदी के जो है घाटियों में जो है कई जगह इनका प्राकृतिक आवाज रहा है और इनके अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं। तो पता चल रहा है कि ये जो अलग अलग प्रकार के थे। पृथ्वी पर लगभग इनका समय जो है 2000 लाख से 600 लाख पूर्व जो है इन्हीं जानवरों का राज था। छोटा डायनासोर लगभग जो है 50 सेंटीमीटर और बड़ा जो है लगभग 40 मीटर का जो है हुआ करता था। कुछ जीव जो है मांसाहारी तो कुछ जो है इनमें से कुछ मांसाहारी तो कोई जो है शाकाहारी था। कोई 2 पैरों पर चलने वाला तो कोई उड़ने वाला, कोई 4 पैरों वाला था डायनासोर। और उससे जो है पहले जो है कई प्रकार के पौधे भी थे। इनमें से कुछ पौधे शैवाल, फर्न, मांस, साइकस, गिको आदि पौधे आज भी जो है पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहों जैसी स्तनधारी प्राणी भी थे। और जो है तिलचट्टा भी जो है आज के पक्षियों को तो है डायनासोर का रूप ही माना जा सकता है। ये जो है बहुत जो है इसकी लंबी सूची है। डायनासोर के खत्म होते ही जो विशाल का हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या में वृद्धि। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जो है जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती है, किंतु डायनासोर नहीं पाए जाते हैं। कुछ प्रजातियां जैसे कि मनुष्य हाथी हैं जो कि डायनासोर के युग में नहीं पाए जाते थे। आप जानते में दिया है कि गिंको नामक एक पौधा है जो कि डायनासोर के युग का है, और ये जो है हिरोशिमा में एटम बम के साथ विध्वंस होने के बाद उगने वाला प्रथम पौधा जो है यही था। चलिए देखते हैं कि जीवों के विकास में जो है आवास की क्या जो है भूमिका होती है। किसी भी जीवों के आवास में जो है उनकी बुनियादी जरूरतों की जो पूर्ति होती है, अर्थात चाहे वो भोजन की, चाहे वह प्रजनन की हो, चाहे सुरक्षा की हो। पर्याप्त आवास संसाधन की उपस्थिति होने पर उनकी संख्या में वृद्धि। कुछ प्रजातियां जो है तेजी से जो है बढ़ती है तो कुछ तेजी से घटती है। हमारे देश में भी जो है बाघों की संख्या जो इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे ही जो है बाज है, सोन चिड़िया और कई जीव जो है सांप भी जो है। इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आवास में संसाधनों की कमी होने लगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो है जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से जो है बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे, और ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व व लड़ाई से जो है कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ जीव जो है बच जाएंगे। और इस तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि जो है नियंत्रित रहती है। उनके बेंगल का सफर और उनके अनुभव। बचपन से ही जो है डार्विन प्राकृतिक घटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते। वे अपने आसपास जो इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। उन्होंने आज से लगभग जो है 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता और उस पर प्रकृति के प्रभाव के संबंध में जो है अध्ययन किए, जिससे कि वैज्ञानिकों में जो है सामाजिक सोच में जो है व्यापक परिवर्तन है। सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का जो है मौका मिला। डार्विन को कप्तान की साथी के रूप में जो है HMS बेंगल नामक जहाज में अन्वेषी यात्री जो है बेंगल का सफर जो है 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 को जो है खत्म हुआ। डार्विन का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन। तो डार्विन के सफर के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार थे जिन्होंने जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने में जो मदद मिली। सफर के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया। उन्होंने जो है कई प्रकार के जीव दिखे, साथ ही जो है खाने व पीने की अद्भुत श्रृंखलाएं जो है नजर आई, जिसे देखकर वे चकित रह गए। ऐसे ही उन्होंने दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों में जो है दिखाई दिए। उनके मन में आता रहा हर तरफ संघर्ष है, मारो या मरो, जो बच गया वही बचा रहा। शायद भौगोलिक जरूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बचा। दूसरा, उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणी और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों में ऐसी चट्टानें जो है मिली जिसे समुद्र के जीवाश्म जो है मिले थे। साथ ही उन्हें ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर ऊंची हो गई थी। ये दर्शा रहा था कि महासागर और महाद्वीप व्यापक रूप से बदलाव आ रहा है। रेतीली समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्र किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाए
कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। विशालकाय, विलुप्त, स्तनधारियों, सरीसृप आदि के जीवाश्म से पता चलता है कि पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों भी परिवर्तन आया होगा। क्या आप जानते में दिया है 1938 में अफ्रीका तट के किनारे जब मछुआरों ने एक ऐसी मछली जैसी जीव पकड़ा तब तहलका मच गया, क्योंकि तब तक यह माना जा रहा था डायनासोर युग में ही विलुप्त हो चुकी थी। इसे सिलिकेंथ नाम दिया गया। इनमें से कुछ विशेषता जो उभयचर की थी तो कुछ विशेषता मछलियों की। उस समय यह माना जा रहा था कि इसका विकास रुक गया है, अतः इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। परंतु अब हम जान गए हैं कि इनमें विकास की क्रिया अभी भी हो रही, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापुओं पर जब बिंगल पहुंचा तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं में इस समूह में कई छोटे बड़े टापू हैं जो कि ज्वालामुखी और लावा से बने हैं। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस व अन्य जीव जैसे छिपकली, वर्मी, केचुआ आदि का डार्विन ने जो अध्ययन किया। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ बिंगल के पूरे सफर के दौरान जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधी कई तथ्यों व प्रमाणों को जुटाया। उनका सूक्ष्म अवलोकन किया, तर्क के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश की।